हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद आरती तिवारी मैम। तो इसके पहले हमने कुछ वीडियो शेयर किए हैं जिसमें आप लोगों ने सैम्पल पेपर देखा था। उसका सैम्पल पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। मैं बात कर रही हूँ अकाउंटेंसी ग्रेड 12th के लिए, है ना। तो इसका जो पहले जस्ट वीडियो था उसमें हमने जो है सैम्पल पेपर को डिस्कस किया था, उसके क्वेश्चंस फ्रेमिंग को डिस्कस किया था, उसके जो चॉइसेस और उनके टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज उसी वीडियो का आपको मैं मार्किंग स्कीम मतलब सॉल्यूशन दे रही हूँ। इस वीडियो में आपको उस सैम्पल पेपर का सीबीएसई के द्वारा जो इशू किया हुआ सैम्पल पेपर है उसका आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर कि मार्किंग स्कीम लिखा है। मार्किंग स्कीम का मतलब होता है सॉल्यूशन। तो जो हमारा अकाउंटेंसी है, हमारा अकाउंटेंसी का कोड है 055 और हम टर्म 2 की बात कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कंपलसरी है सभी के लिए, लेकिन पार्ट बी में दो चॉइस हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो ऑप्शन ए में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑप्शन बी में हम पढ़ते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो पार्ट ए कंपलसरी है और पार्ट बी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग होगा। तो उसमें हमारे थे 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क के क्वेश्चन थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाज 12। तो ये है उसका फर्स्ट सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में जो है इन्होंने कई मेथड से बताया है, क्योंकि कुछ बच्चे कुछ मेथड से पढ़ते हैं, कुछ बच्चों का मेथड का जो वे होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। तो दोनों ही वे में इन्होंने यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि मेडिसिन कंज्यूम्ड के ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन था। यानी आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं। और सेकेंड ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें आप इस तरह का लेजर बनाकर भी उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो था एक सब्जेक्टिव यानी कि थियरी क्वेश्चन था, डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बीच में। तो वो जो स्पेसिफिक पॉइंट दिए हुए थे उस बेस पे इन्होंने यहाँ पर उसका सॉल्यूशन दिया है। और एक एक मार्क के 2 पॉइंट रहेंगे। और आप जैसे कि कैलकुलेशन देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर उन्होंने हाफ 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 लिखा है। यानी कि जो 2 मार्क्स रहेंगे वो हाफ हाफ यानी कि आधे आधे नंबर के ये कैलकुलेशन वर्क रहेंगे। सपोज़ आपका एक कैलकुलेशन गलत होता है, एक पॉइंट गलत होता है, तो आपका आधा नंबर कट हो जाता है। इस तरह की बोर्ड की जो है मार्किंग स्कीम होती है ना। अब अल्टरनेटिव मेथड में भी आप देखेंगे कि आधा नंबर इसका, 1/4 इसका, 1/4 इसका। यहाँ पर आप देखेंगे आधा नंबर इसका है, आधा नंबर इसका है। और इस थियरी क्वेश्चन में आप देखेंगे कि अगर आपने प्रॉपर एक पॉइंट लिखा हुआ है तो आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा, और दोनों पॉइंट प्रॉपर एग्जैक्ट लिखे होंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन जो है मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि 3 नंबर का क्वेश्चन था। तो राइट, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो है जर्नल एंट्री बतानी थी। तो जर्नल एंट्री में उन्होंने वर्किंग नोट भी मांगा था। तो जर्नल एंट्री में जो है ये आपका 2 नंबर का ही क्वेश्चन है अभी भी। तो ये जर्नल एंट्री का जो प्रॉपर फॉर्मेट रहेगा, प्रॉपर उसकी एंट्री वगैरह, अमाउंट वगैरह जो आप लिख रहे हैं, ये सब कुछ एग्जैक्ट रहेगा तो आपको 1.5 मतलब 1.5 नंबर मिलेगा, और आपका जो वर्किंग नोट है उसका आधा नंबर मिलेगा, है ना। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का जो कि अभी तक हम टर्म 1 में ध्यान नहीं देते थे, हम सिर्फ उसके आंसर और उसके सॉल्यूशन पे फोकस करते थे। और बहुत ट्रिकी भी हमने कुछ ट्रिकी भी सॉल्व किया था कि कैसे भी करके बस ABCD में से चॉइस पता चल जाए। तो यहाँ पर अब सब्जेक्टिव में इस तरीके से आपको ध्यान देना है। लाइक क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका 3 मार्क का रहेगा। तो उसमें आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करना था, जो कि इसमें 6 स्टेप रहेंगे। तो 6 स्टेप जो हैं वो आधे आधे नंबर के रहेंगे। अगर आपकी पूरी 6 स्टेप करेक्ट रहती हैं तो आपको यहाँ पर 3 नंबर मिल जाएगा। आपको ये वीडियो जब भी हेल्पफुल है जब आप इसका सैम्पल पेपर को आपने इस वीडियो को देखा होगा, तो ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इसी के अगर आपने सेकेंड चॉइस वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि कैसे हाफ ऑफ मार्किंग जो है डिवाइडेड होती है। लाइक जर्नल फंड में सिर्फ एक आपको जिस बुक एंड जर्नल फंड को ऐड करना था तो उसका आपको आधा नंबर मिलेगा। और ये सारे जो बुक एंड जर्नल फंड का जो टोटल कैलकुलेशन है, अगर आपका ये पूरा सही होता है देन यू विल गेट अ 1 फुल मार्क।
एंड एसेट साइड में आप देखेंगे कि आपने अगर जनरल फंड और बुक्स इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेशन किया है तो आधा नंबर है, और इसके बाद में जो आपने एक्रूड इंटरेस्ट निकाला हुआ है उसका आधा नंबर है। तो ऐसे करते करते आपको आधा नंबर, एक नंबर करके यहाँ डिवीज़न है, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है आपके टर्म 2 के बोर्ड के लिए। और आप यहाँ पे वर्किंग नोट में भी देखेंगे कि वर्किंग नोट में भी आपको पूरा फोकस करना है, प्रॉपर उसको प्रेजेंट करना है, ताकि जो है सामने वाला यानी टीचर जो है, जो आपका ऑब्जर्वर है, जो आपका चेकर है, इवैल्यूएटर है, वो आपके मार्क्स को कट ना कर पाए। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप देखेंगे कि जो छोटे कैलकुलेशंस थे कि रेशो निकालना है, कितना परसेंट इसमें हो रहा है, उनका हाफ मार्क है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि किस किस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस देना है, किस चीज़ पे आपको थोड़ा सा कम फोकस देने पे भी काम चल सकता है। लाइक जैसे जर्नल एंट्री आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जर्नल एंट्री भले ही हमें एक जर्नल एंट्री बनानी है, लेकिन उस जर्नल एंट्री को प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना है, प्रॉपर उसकी फ्रेमिंग करनी है, तभी जाके आपको फुल मार्क मिलेगा। यानी आपको नरेशन वगैरह सब कुछ ध्यान से लिखना है, तभी जाके आपको फुल मार्क मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमें ये जो आपका डिवेंचर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 था, ये भी आपका 3 मार्क का था। तो इसमें भी आप देखेंगे कि 1 + 2 मार्क, यानी ऊपर वाली एंट्री आपकी 1 मार्क की रहेगी, नीचे वाली एंट्री आपकी 2 मार्क की रहेगी, तब जाके आपको पूरे 3 मार्क मिलेंगे, है ना। लाइक नेक्स्ट आप क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका इसमें चॉइस था, तो इसमें 2 एंट्री आपसे पूछी गई हैं, तो दोनों एंट्री जो है 1-1 नंबर की थी, तो वो आपको जो है 2 मार्क का क्वेश्चन है, यानी 2 नंबर आपको तब मिलेंगे। और उसके बाद में 1 मार्क नीचे जो आप नोट टू अकाउंट बनाते हैं, उसमें आपको 1 मार्क रहेगा, सॉरी आधा नंबर रहेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आपको इनकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। मतलब जो बैलेंस शीट आप बना रहे थे, ये आपकी आधा नंबर की हो गई, और जो नोट टू अकाउंट आप बना रहे हैं, ये आपका आधा नंबर का हो गया। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को जो अभी हमारी प्रैक्टिस में नहीं थी, लेकिन अब हमें उन्हें अपनी प्रैक्टिस में डालकर अपने परफॉर्मेंस को, अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट का एक क्वेश्चन नंबर 7 था, तो इसमें आपको जो है विथ नरेशन और एंट्रीज प्लस डेट, ये सब करने पे ही आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ, और ये सारी चीज़ें आपको CBSE साइट पे भी मिल जाएंगी। अगर आपको कोई इशू है तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। और इसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो 5 मार्क के क्वेश्चन थे, 3 मार्क के क्वेश्चन थे, इन सारी चीज़ों का जो है यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, राइट। जैसे कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, बच्चे अकाउंट डालना भूल जाते हैं, लिखते ही नहीं है, डेबिट क्रेडिट, इन सारी चीज़ों का टोटलिंग करने में आपको लास्ट में ग्रैंड टोटल करते समय डबल लाइन, ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जब पे आप अगर ध्यान देंगे, तो आप अपना सेकेंड टर्म को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करके अपना फाइनल परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट और आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट का 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, तो आप इसमें से भी कर सकते हैं। यानी इसमें आप देख कर किस तरीके से, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इसका जो कैलकुलेशन वर्क है, इसका जो परसेंटेज वर्क है, ये थोड़ा सा वास्ट है। तो इन पे अपना आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कि कितने कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो आप इसमें यहाँ देखेंगे कि जिस तरीके से इन्होंने सॉल्व किया है, और साथ साथ में इन्होंने प्रॉपर हेडिंग, सब हेडिंग को भी मैनेज किया हुआ है, और कैलकुलेशन वर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्होंने प्रॉपर एक एक पॉइंट को अंडर हेडिंग कैलकुलेट किया है, नेगेटिव फिगर्स को ब्रैकेट में किया है, जो कि हमें करना ही होता है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे हेडिंग, सब हेडिंग ABCD 1 2 3 पॉइंट डाल के भी इसको कर सकते हैं। एंड इसका वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपको ये क्वेश्चन जो है छोटी छोटी स्टेप्स, मैंने इसकी जो 3 मेन एक्टिविटी हैं, इन तीनों एक्टिविटी में अगर आपने परफेक्टली कर लिया तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं विथ प्रॉपर वर्किंग नोट, राइट। और अभी जो पार्ट B के बच्चे थे जिन्होंने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग लिया था, तो उनको भी ये ध्यान देना है कि उनके ये 3 क्वेश्चन जो आए हैं, ये थ्योरी क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 मार्क्स के लिए भी आप 1-2 पेज का आंसर लिख रहे हैं, 3 मार्क के लिए भी लिख रहे हैं, 5 मार्क के लिए भी लिख रहे हैं।
CBSE में ऐसा नहीं है। आपका आंसर प्रोडक्टिव होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए और आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि इन्होंने डेफिनेशंस मांगी थी, मीनिंग मांगी थी, तो इन्होंने यहाँ पर 2 लाइन में इसकी प्रॉपर एग्जैक्ट टू द पॉइंट मीनिंग देकर 2 मार्क्स को यहाँ पर डिफाइन किया है। ऐसे ही 3 मार्क का क्वेश्चन में आप देखेंगे, 3 मार्क में भी इन्होंने ये 2 पॉइंट पूछे हुए थे, एक ही क्वेश्चन के 2 पॉइंट चॉइस दी हुई है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के एडवांटेजेस पूछे थे, तो वो भी इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से विथ प्रॉपर हेडिंग वाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है थ्योरी क्वेश्चंस के लिए, हेडिंग वाइज प्रॉपर आप हेडिंग लिखिए, उसको अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए और उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, राइट। लाइक क्वेश्चन नंबर 5, यानी जितने मार्क का क्वेश्चन है एटलीस्ट उतने पॉइंट उस क्वेश्चन में, थ्योरी क्वेश्चन में होने चाहिए, तो आपको फुल मार्क्स मिल सकने के पूरी चांसेस हैं। बट आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आपका वर्क प्रेजेंटेबल होना चाहिए, चाहे आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं चाहे आप थ्योरिकल कर रहे हैं, आपका दोनों वर्क में प्रेजेंटेबल होना चाहिए, राइट। तो ये था आपका जो सैम्पल पेपर था, उसका सॉल्यूशन, उसकी मार्किंग स्कीम। आप इसकी हेल्प से अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं और आपको अगर ऐसा कोई डाउट है कि ये सॉल्यूशन नहीं आ रहा, इसका आंसर मुझे कैसे फ्रेम करना चाहिए, तो ये आपकी हेल्प करेगा। तो आपके लिए ये वीडियो मेरे हिसाब से तो बहुत यूज़फुल रहा होगा और आपको बहुत हेल्प करेगा अपने परसेंटेज को, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो अब अपन जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।